हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एलपी। मैं हूं अभिषेक यादव। तो आज का चैप्टर है फ्रेंड्स हीट एंड टेम्परेचर के सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है। तो वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिखारी ने सर्द रात को खुद को अखबार की कुछ परतों को लपेट लिया और इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली, क्योंकि अखबार की परतों के बीच फंसी हवा उष्मा की कुचालक होती है। हवा अखबार की परतों के बीच फंसी हवा उष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहेली और बूझो, ये नाम है फ्रेंड्स। पहेली और बूझो ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और बूझो का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दोनों बराबर होता है फ्रेंड्स। तो कह रहा है दोनों के शरीर का तापमान सामान्य होता है। यह है सेंटीग्रेड में, यह है फ़ारेनहाइट में, इसलिए दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र डॉक्टर का एक थर्मामीटर पढ़ रहा है। कौन सा चित्र तापमान पढ़ने की सही विधि को इंगित करता है? तो इसमें सी हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये जो थर्मामीटर है इसको ऊर्ध्वाधर दिशा में ही चेक किया जाता है, ऊर्ध्वाधर, तो इसलिए सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप का एस आई को व्यक्त करता है, एस आई यूनिट को व्यक्त करता है? तो ताप का मात्रा क्या होता है? ऐसे केल्विन होता है, केल्विन। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है? तो दाब के द्वारा होता है। किसके द्वारा? दाब के द्वारा। कह रहा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो दाब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तमापी द्वारा। पूर्ण विकिरण उत्तमापी। कह रहा दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है? तो ये इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कह रहा सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक दोनों होते हैं। तो क्वथनांक होता है फ्रेंड्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान है। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का क्या मान है? अनंत है। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान अनंत है। एक अच्छे तापरोधक को डैश ताप चालकता होती है, क्या होती है? तो निम्न होती है, निम्न ताप चालकता होती है। कह रहा एक अच्छे तापरोधक में क्या होता है? तो निम्न ताप चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सतही घटना है? सतही घटना कौन सा है? तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक सतही घटना है। निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? तो वाष्पीकरण। कह रहा कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक होंगे? तो -40 डिग्री, -40 डिग्री, -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप, न्यूनतम संभव ताप, न्यूनतम संभव ताप हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है, अच्छी तरह से होता है। तो निम्न ताप और निम्न दाब, निम्न ताप और निम्न दाब। कह रहा निम्नलिखित स्थितियों में से बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। तो निम्न ताप और निम्न दाब, निम्न ताप और निम्न दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम का सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कह रहा क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान, किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान दाब बढ़ने पर बढ़ता है। दबाव बढ़ने पर क्या होता है? दाब बढ़ने पर भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कह रहा इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल, सोलर सेल, सोलर सेल। कह रहा इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सोलर सेल। कह रहा रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? किस कारण से किया जाता है? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता। कह रहा उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? क्या होता है? क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक। स्थिर ताप
पर गैस का आयतन कम करने के लिए, कह रहा स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने के लिए उसका दाब जो है बढ़ जाता है। कह रहा स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा, द्रवण की गुप्त ऊष्मा, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। कह रहा कि ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए और इसके लकड़ी से अधिक गर्म, कह रहा लकड़ी से अधिक गर्म होगा क्योंकि लोहा ऊष्मा का क्या है? सुचालक है, लोहा ऊष्मा का सुचालक है। कह रहा एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी से अधिक गर्म होगा क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक है, लोहा जो है ऊष्मा का सुचालक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो पीवी और एचजी, पारा और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा थर्मिस्टर, थर्मिस्टर, थर्मिस्टर। कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? थर्मिस्टर। कह रहा सौर कुकर के अंदर का रंग क्या है? सौर कुकर के अंदर का रंग क्या है? सौर कुकर के अंदर का रंग क्या है? काला है। कैसा है? काला। कह रहा सौर कुकर के अंदर का रंग क्या है? काला। कह रहा हुआ तापमान क्या कहलाता है? कह रहा हुआ तापमान क्या कहलाता है? जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाता है तो गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। कह रहा हुआ तापमान क्या कहलाता है? जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाता है, क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा उस तापमान को क्या कहते हैं? कह रहा कि उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। कह रहा उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दबाव पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? क्वथनांक। कह रहा किसी प्रशीतक आपेक्षिक गुणधर्म है? तो कह रहा इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। कह रहा कि किसी प्रशीतक अपने आपेक्षिक गुणधर्म है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण डैश के सिद्धांत पर प्रयोग करता है? किस पे करता है प्रयोग? तो रेफ्रिजरेटर, 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 रेफ्रिजरेटर। कह रहा गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का हिमांक बिंदु। कह रहा पानी का हिमांक बिंदु डैश है। कह रहा पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कह रहा क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है, क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है, कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है कम तापमान को। कह रहा लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कह रहा है ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन जो है ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। ऊन क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। कह रहा है एक कृष्ण पिंड कुल विकिरण को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताप युग्म, ताप युग्म, ताप युग्म, ताप युग्म, ताप युग्म। कह रहा ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताप युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है? ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ का द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन की दर पर, ताप के परिवर्तन दर पर। कह रहा किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है पदार्थ का द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी में क्वार्ज क्रिस्टल का कार्य आधारित है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। घड़ी में क्वार्ज क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि पंखा की हवा हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, क्योंकि पंखे की हवा हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। कह रहा ऊष्मा विकिरण की गति होती है, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? सबसे धीमी होती है वाष्पीकरण, सबसे धीमी होती है वाष्पीकरण। कह रहा किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो वाष्पीकरण। ऊष्मा गतिकी का शून्यमान नियम जो है क्या बताता है? कह रहा ऊष्मा गतिकी की शून्यमान नियम क्या बताता है फ्रेंड्स?
तो इसका हो जाएगा जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणालियाँ के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो ये एक दूसरे को ऊष्मा संतुलन में होती है, ऊष्मा संतुलन में होती है। ऊष्मा गतिकी के शून्यमान नियम यह बताता है कि जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणालियों के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो यह एक दूसरे को ऊष्मा संतुलन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? कह रहा निम्न में से कौन सही? कह रहा जल का विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा दी जाती है तो पहले जो है कह रहा जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा दी जाती है तो पहले घटता है, इसके बाद क्या होता है? बढ़ता है। पहले जो है आयतन क्या होता है? पहले घटता है, इसके बाद जो है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। कह रहा किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। पदार्थीय माध्यम में ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है। कह रहा विकिरण के लिए। किसके लिए? तो विकिरण के लिए। किसके लिए? विकिरण के लिए। पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है, विकिरण के लिए। पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है, विकिरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है क्या है? विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। कह रहा परम ताप एक वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहाँ सभी आणविक गति बंद होती है? जहाँ सभी आणविक गति क्या होती है? जहाँ सभी आणविक गति बंद होती है। जहाँ सभी आणविक गति बंद होती है तो ये हो जाता है परम शून्य। परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकता है? कह रहा ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकता है? तो सभी तरंग के विकिरण को, सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को, सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को। कह रहा दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा का योगफल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी। कह रहा कि दाब और आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा का योगफल क्या कहलाता है? एंथैल्पी। एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन क्या है? संघनन क्या है? संघनन क्या है? संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। कह रहा पानी का वाष्पोत्सर्जन है। पानी का वाष्पोत्सर्जन ऊष्माशोषी परिवर्तन है। ऊष्माशोषी परिवर्तन है। ऊष्माशोषी परिवर्तन है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का कौन सा नियम सही है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न या निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में प्रकट किया जाता है। कह रहा है कि उष्णता हीट के संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। कह रहा जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्यूरी ताप। क्या कहते हैं? क्यूरी ताप। क्या कहते हैं? क्यूरी ताप। कह रहा जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ से परिवर्तित हो जाता है तो क्यूरी ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? कह रहा कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि तांबे का विशिष्ट उसमेधारिता निम्न होता है। क्योंकि तांबे की विशिष्ट उसमेधारिता निम्न होती है। क्योंकि तांबे का विशिष्ट उसमेधारिता क्या होती है? निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर के सामान्य ताप है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 केल्विन का मान क्या है? 273 केल्विन का मान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 केल्विन का मान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फ़ारेनहाइट का मात्रक नहीं है? कह रहा निम्न में से कौन फ़ारेनहाइट का मात्रक नहीं है? तो ये हो जाएगा पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल। पास्कल दाब का मात्रक है। कह रहा है कि यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है, कह रहा यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है तो T1 और T2 के बीच सही संबंध है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स T1 अधिक होगा T2 से। T1 अधिक होगा T2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है। थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस। कह रहा थर्मिस्टर जो है क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस। कह रहा दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं परंतु एक खोखला है और दूसरा ठोस है। दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है। कह रहा दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या होगा? कह रहा दोनों गोला समान फैलेंगे। दोनों गोला जो है समान फैलेंगे। दोनों गोला समान फैलेंगे। दोनों गोला समान फैलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि तंत्र तरल पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है तो संवहनी संबंधी। संवहनी संबंधी। संवहनी संबंधी। कह रहा है कि तरल
तरल तंत्र, करा तरल तंत्र पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है संवहनी संबंधी। करा द्रव और गैस, करा द्रव और गैस में ताप अंतर का मुख्य कारण क्या है? क्या है? तो संवहन। क्या है? तो संवहन। करा द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? संवहन। क्या है? संवहन। करा यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य है। क्या है तात्पर्य? इसका तात्पर्य है ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। करा यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य है कि ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है तो बाह्य कार्य करने में। करा समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है बाह्य कार्य करने में। करा एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर। करा एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब ताप क्या होगा? कम हो जाता है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करा यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा ऊष्मा इंजन। क्या हो जाएगा? ऊष्मा इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का प्रशीतन रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। करा प्रशीतन रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसारण हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इसका ताप स्थिर होता है। इसका ताप स्थिर होता है। इसका ताप क्या होता है? स्थिर होता है। एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ है इसका ताप स्थिर है। इसका ताप स्थिर है। करा समतापीय प्रक्रिया आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अनंत होती है। गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है क्योंकि वायुमंडल में दाब कम होने के कारण प्रसार जो है होता है। करा वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण इसका क्या होता है? प्रसार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 75 नंबर, करा धातु ऊष्मा की सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। करा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अधिक संख्या में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहन होता है। संवहन किस में होता है? द्रव तथा गैस में संवहन होता है। द्रव तथा गैस दोनों में संवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? तो कौन सा है? तो निम्न विशिष्ट ऊष्मा का उच्च तापीय चालकता। निम्न विशिष्ट ऊष्मा का उच्च तापीय चालकता। खाना पकाने के बर्तनों के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? तो निम्न विशिष्ट ऊष्मा का उच्च तापीय चालकता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म करे तब ऊष्मा का संचरण होता है। तब ऊष्मा का संचरण क्या होता है? तो इनमें से कोई नहीं। कह रहा कि यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म करे तब ऊष्मा का संचरण क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। कह रहा एक थर्मस फ्लास्क को भली प्रकार से पॉलिश किया जाता है तो क्या होगा? तो सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए। कह रहा एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार से पॉलिश किया जाता है सभी बाह्य विकिरणों को परावर्तित करने के लिए। कह रहा एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है यह पहले दिखेगा। पहले कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा का तीव्रतम विकिरण होगा यदि उसकी सतह कैसी होगी? श्याम और विषम। कह रहा एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा का तीव्रतम विकिरण होगा यदि उसकी सतह होगी श्याम और विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। तो कह रहा द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रव की अपेक्षा जो है अधिक प्रसार करती है। कह रहा द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? कह रहा है आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण विकिरण उत्तमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कह रहा पूर्ण विकिरण